बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, किस तरीके से हम मेज़र करते हैं और डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। एटॉमिक रेडियस को चार तरीके से मेज़र करते हैं, जिसमें फर्स्ट इज़ आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। I repeat again, ionic radius, covalent radius, van der Waal radius and metallic radius। yesterday क्लास में हमने ionic radius भी पढ़ रखा था। ionic radius, the radius of any ions is called ionic radius, or the distance from the nucleus to the outermost cell electron in any ion is ionic radius। तो आयन कैसे बनता है? जब कोई न्यूट्रल एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हों, दैट चार्ज इज कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज, अपोजिट साइन कैंसिल न्यूट्रल एटम। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनाइन बनेगा। कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनाइन, और वही एटम लूज करता है तो कैटाइन बनता है, जो कि पिक्टोरियल डायग्राम में मैंने आपको समझाया हुआ है। साइज का ऑर्डर देखा था, एनाइन का ज़्यादा, देन न्यूट्रल एंड सबसे छोटा साइज इज कैटाइन। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ एनाइन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, साइज उतना बड़ा होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ कैटाइन होगा, साइज उतना छोटा होगा। सो कैटाइन में मैग्नीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एनाइन में मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्वेश्चंस आज हम कंसीडर करेंगे। ये टॉपिक लास्ट क्लास में कवर किया गया है। आगे आज हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पर इस टॉपिक पर कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट विल सी, ये सारा डिस्कस किया गया लास्ट क्लास में कि न्यूट्रल एटम की साइज और उसके कैटाइन की साइज में जस्ट हाफ का डिफरेंस आ जाता है। 186 पिकोमीटर 102 बचता है, 160 मैग्नीशियम से 72 बचता है, जस्ट हाफ हो जा रहा है। Al3 प्लस में ट्रिपल टाइम्स कम हो रहा है। तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसी मल्टीपल्स में उसके न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में साइज डिक्रीज हो रही। ये बिल्कुल रफ डाटा है, मैं आपको फिर से मैंने लिख भी दिया। एक सिंगल डिजिट आपको लर्न नहीं करना है। जो सेंटेंस बोले जा रहे क्या वो फैक्ट ऐसा होता है? जो प्रैक्टिकल डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हम करते हैं that IIT NEET selection means we shall be able to solve the question in exam correctly, then we get selection in the exam। कितने तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर पॉसिबल ऑन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पे चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन कैटाइन की साइज गिवन हो, when all cations are given, और आपको कंपेयर करना है उनकी साइज में। कंपेयर द साइज ऑफ डिफरेंट एनाइन, कंपेयर द साइज व्हेन कैटाइन, एनाइन और न्यूट्रल तीनों ही प्रेजेंट हों। अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो कंपेयर करें। और फोर्थ में कंपेयर द एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, कुछ भी मतलब एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होगा, ये आपको करना है। कैटाइन की साइज कंपेयर करना, अनाइन की साइज कंपेयर करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की साइज कंपेयर करना, और पीरियोडिक टेबल में साइज का ट्रेंड पता करना। ये चार ही क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं एटॉमिक रेडियस पे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन व्हेन ऑल कैटाइन्स आर प्रेजेंट। जब केवल कैटाइन प्रेजेंट हो और उनकी साइज बताना हो, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है साइज ऑफ कैटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कैटाइन मतलब ही होता है पॉजिटिव चार्ज आना। वहां पर यहाँ पे जो लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतनी छोटी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज ऑफ कैटाइन उतनी छोटी होगी। साइज ऑफ कैटाइन उतनी छोटी होगी। साइज ऑफ कैटाइन
उतनी ही छोटी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज ऑफ कैटायन उतनी छोटी होगी। ऑब्वियसली क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि हमें पता है कि किसी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस की तरफ खींचना और इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मतलब न्यूक्लियस से दूर भागना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से वो न्यूक्लियस से साइज इंक्रीज कर जाती है। अब एक्चुअली कैटायन बनता ही तब है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाते हैं। जो डोमिनेट करेगा वो अपनी साइड खींच ले जाएगा। प्रोटॉन अगर ज़्यादा है तो वो अपनी साइड खींचेगा, साइज छोटी हो जाएगी। और वही मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में आपको लिख के दिया है, आप इसको बड़े इंपॉर्टेंटली ब्रेन में स्टोर करें। साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, सो प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू 26। और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन का नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर है। दोनों में प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, इक्वल था, मैग्नीट्यूड 0, और ये हो गया आयरन न्यूट्रल फॉर्म में। अगर इसमें से जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप Fe+1, इसका मतलब इस बार प्रोटॉन तो अभी भी 26 है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। कैटायन एनायन बनना ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर एक डिक्रीज कर गया क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ ये न्यूक्लियस है, देन ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए हैं। न्यूक्लियस के पास 26 खींचने वाला पार्ट है, पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन 25 बजे हैं, तो ये कम है और ये ज़्यादा डोमिनेट कर गया। इसका मतलब ये इसे अपनी साइड स्ट्रांगली खींच लेगा, और खींचेगा तो साइज ऑफ Fe+ अपने न्यूट्रल Fe से डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से अगर आप Fe+2 लिखते हैं तो प्रोटॉन अभी भी 26 है, न्यूक्लियस का पावर 26 टाइम्स स्ट्रोंगर है, और इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर 2 माइनस करना है तो 24 बचा। जो जीतेगा वही फोर्स डोमिनेट करेगा। तो न्यूक्लियस पावर, न्यूक्लियस अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये इसकी साइड खींचते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और भी कम है तो और ज़्यादा खींचेगा। इसी तरीके से Fe3+ की अगर बात करें तो प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी 26 है, इलेक्ट्रॉन नाउ बिकम 3 माइनस करना है 26 से, सो इट बिकम 23। यहाँ पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और स्ट्रांगली लगेगा और इसकी साइज और छोटी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। सो साइज का वैसे मैंने आपको ट्रेंड लिखवाया था, कैटायन की इन्वर्सली है। अगर यहाँ न्यूट्रल नहीं दिया है तो छोड़ देते अभी हम। Fe+ की साइज बड़ी, देन उससे Fe2+ और Fe3+। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन उतना डोमिनेट कर जाएगा, या इलेक्ट्रॉन उतने कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन डोमिनेट कर गया, या एक से ज़्यादा प्रोटॉन का अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रॉन को फील हो रहा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचता जाएगा और साइज छोटी हो जाएगी। अगर यहीं पर न्यूट्रल एटम भी होता तो सबसे पहले न्यूट्रल एटम, देन Fe+1, देन Fe+2, देन Fe+3। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे, साइज डिक्रीज होती जाती है। सो दिस इज योर ऑर्डर, आई थिंक इट इज़ क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ लिखा हुआ है कि व्हेन एनायन आर प्रेजेंट, जब कैटायन प्रेजेंट थे तो कैटायन में size of cation is inversely proportional to the magnitude of positive charge। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, कैटायन की साइज का डिक्रीज होने का रीज़न ये है, कैटायन पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर इंक्रीज कर जाता है, प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाते हैं तो जो ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस की तरफ झुक जाएगा, और झुकने की वजह से साइज डिक्रीज कर जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि जब सारे एनाइन गिवन हो, व्हेन ऑल द एनाइंस आर प्रेजेंट, आपसे पूछा साइज का ऑर्डर बताइए। सो साइज ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनाइनिक चार्ज या नेगेटिव चार्ज।
जितना ज़्यादा एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतनी ज़्यादा होगी। लेट्स सी वन एग्जाम्पल हियर। अगर मैं आपके साथ लिखता हूँ ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम इज 8 और O2 माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस। सो यहाँ क्या मतलब है, इसके पास प्रोटॉन नंबर तो 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है, मतलब ये बराबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल। ऑक्सीजन की बात करें तो O2 माइनस में प्रोटॉन तो अभी भी 8 है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन खुद 8 प्लस 2 माइनस 2 गेन किए इस 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन कम पड़ गए और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियस था, ये कुछ ऐसी सेल है जो भी है, खैर 2 सेल होता है सेकेंड पीरियड का। यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसका जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 और 6, तो यहाँ पर भी 2 और आप 8 कर दोगे तो अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रोटॉन केवल 8 प्रोटॉन का चार्ज लग रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 हो चुके हैं। तो पर इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन का चार्ज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक से कम प्रोटॉन का चार्ज फील हो रहा है। एक प्रोटॉन का चार्ज 1 कूलम्ब है। तो जैसे कि अगर ये न्यूट्रल एटम था तो यहाँ पर 1:1 रहेगा, एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स फील हो रहा है, मतलब 1 कूलम्ब फोर्स फील हो रहा है। यहाँ पर लेस देन 1 कूलम्ब फील होगा क्योंकि प्रोटॉन कम है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर कम है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ होंगे और बाहर भागने का रीजन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेंगे और ये रिपल्सन करेंगे तो ये बाहर भागना पसंद करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फाइंडिंग रेडियस है वो कुछ इस तरफ मिलेगा, या वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर जा चुके हैं, इसका मतलब रेडियस बढ़ गया है। टेंडेंसी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होती जा रही है और इसी को हम बोलते हैं कि साइज इंक्रीज कर गया। कोई वेल फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होता, ये तो आपको 2D में लिखने को ऐसे बोल देते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जा रहे हैं, ये इस सेल में पाए जा रहे हैं, ये सब रैंडमली ऐसे घूमते फिरते रहते हैं न्यूक्लियस से। और वो एक्सटेंट ऑफ एरिया, वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जहाँ पर probability of finding of electron is approx 90 to 95%, that is the last cut off boundary of the atom, और उसको हम एटम की एटॉमिक बाउंड्री या फिर एटॉमिक रेडियाई कंसीडर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल। तो अब हम एक एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज़ को समझते हैं। कार्बन पर 2 माइनस, कार्बन पर 3 माइनस, कार्बन पर 4 माइनस चार्ज। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो यहाँ प्रोटॉन नंबर हमेशा 6 ही रहेगा, प्रोटॉन 6, और यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं और प्रोटॉन भी 6 हैं। तो प्रोटॉन तो चाहे आप कैटायन बनाएं, एनायन बनाएं, न्यूट्रल बनाएं, वो कांस्टेंट ही रहता है। सो यहाँ कार्बन में प्रोटॉन 6 ही हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर अगर यहाँ पे बोले तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पावर इज डोमिनेंट। अगर इलेक्ट्रॉन पावर डोमिनेंट है तो ये न्यूक्लियस हुआ, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल के केस में, बट एनाइन बना तो 2 और इंक्रीज हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इनर सेल और आउटर सेल में इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर की तरफ भागना ट्राई करेंगे और साइज इंक्रीज कर गया। यहाँ पर C3 माइनस में प्रोटॉन अभी भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 + 3 9 हो चुके हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा डोमिनेट कर गया, तो ये और भी ज़्यादा दूर न्यूक्लियस से जाएंगे और न्यूक्लियस से जितना दूर भागेंगे साइज उतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर प्रोटॉन इज अगेन 6, इलेक्ट्रॉन इज 6 कार्बन के होते हैं, 4 एडिशनल गेन किया इस 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और भी ज़्यादा होगा तो इसकी साइज बाकी 2 से और ज़्यादा बढ़ गई। सो इंक्रीज द नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ एनाइन, साइज ऑफ आयंस इज इंक्रीजेस। सो सबसे बड़ी साइज होगी C4 माइनस, देन C3 माइनस, देन C2 माइनस, और भी ऑप्शन C1 होता तो इसके पीछे, और देन न्यूट्रल एटम। So magnitude of anion, size of anion is
directly proportional to the negative charge on ions. Now we'll move to the third type of questions which is possible, और उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सो व्हेन कैटाइन, एनाइन और न्यूट्रल्स आर प्रेजेंट, और वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर बन जाते हैं तो साइज सबसे पहले एनाइनिक रेडियस की बड़ी होगी, उससे छोटी न्यूट्रल आएगा, सबसे छोटा कैटाइन होगा. न्यूट्रल में चार्ज कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए न्यूट्रल ना तो साइज डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ. कैटाइन में साइज डिक्रीज होने का रीज़न प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर निकाल दिए गए तो इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, और डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से प्रोटॉन का कंपैरिजन नंबर ज़्यादा है, वो अट्रैक्शन शो करेगा टुवर्ड द न्यूक्लियस, साइज डिक्रीज हो जाएगी. तो आप इसे डायरेक्टली ही अपने माइंड में स्टोर करें, स्टोर करें, आपके दिमाग में ये परमानेंटली बैठ जाना चाहिए कि साइज ऑफ एनाइन देन न्यूट्रल देन कैटाइन, सबसे बड़ी साइज एनाइन की, देन न्यूट्रल एटम, देन साइज ऑफ कैटाइन, इजंट. और यही बेसिक क्वेश्चंस आपसे नीट या जेई पूछता है. सो लेट्स सी द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. आइसो का मीनिंग होता है सेम, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू डिफरेंट स्पीसीज अगर वो सेम है तो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है दी टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं, सो उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं. एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, इससे आप ये कंफ्यूज ना हो क्योंकि एटॉमिक नंबर केवल प्रोटॉन के नंबर से डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर से एटॉमिक नंबर डिसाइड नहीं होता है. बट हम न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम उसका एटॉमिक नंबर भी बराबर मान लेते हैं. मान लेते हो बट ये हमेशा हर जगह सही नहीं होता है. नाउ कम टू द पॉइंट्स कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, एक सोडियम और एक फ्लोरीन. सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बन गया Na+, और ये 10 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास बचे. दूसरा फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है तो बन गया F9, 9 प्लस एक एक्स्ट्रा इस 10 इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर हैं, दे आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ऐसे कोई दो डिफरेंट एलिमेंट और एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट चार्ज गेन और लूज करने से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं. सो नाउ कम टू दी एनालिसिस. अभी यहाँ पर प्रोटॉन के नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है, प्रोटॉन का नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है. बस मैंने आपको लिख दिया डिफरेंट एटॉमिक नंबर बताने को, आपको ये कहीं कंपैरिजन नहीं करना है, केवल आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है. अगर बराबर इलेक्ट्रॉन है तो अभी जस्ट मैंने ट्रिक पढ़ा, साइज ऑफ एनाइन सबसे बड़ा, देन न्यूट्रल और देन कैटाइन स्पीसीज. तो इन दोनों में जब इलेक्ट्रॉन बराबर ही हैं तो एनाइन वाले की साइज F- की साइज Na+ से बड़ी होगी. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, इसके आंसर को एनालिसिस करते हैं. यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, दो पॉजिटिव मतलब 18 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एक माइनस आ गया, तो यहाँ पर एटॉमिक 17 प्लस एक इलेक्ट्रॉन इज 18 इलेक्ट्रॉन, दोनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं. देन एनाइन वाले की साइज इज ग्रेटर देन कैटाइन फॉर्म. सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनाइन में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और प्रोटॉन कम है. प्रोटॉन कम है तो उसका न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा कम, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से बाहर की तरफ भागना शुरू करेगा, और ऐसा करने पे साइज बड़ी हुई नजर आती है, एंड द इंक्रीज द साइज ऑफ एनाइन.
नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में डीपीपी के फॉर्म में दिए गए थे, वहाँ सॉल्व नहीं कराए, मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। जब भी आप उस लेक्चर को पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे कि वो छोड़ दिया गया है, उसे मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ और आप अपने नोट में उसे मेंटेन करें, नोट्स बनाते टाइम उसके आंसर वहाँ पे लिख लें। क्योंकि ये टॉपिक नहीं हुआ था और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कलेक्शन कर रहा था तो वहाँ पे मेंशन कर दिया गया। कंपेयर द साइज करना है। अब हमें ये देखना है कि 4 ऑप्शन गिवन है। एनाइन की साइज बड़ी होती है, देन न्यूट्रल, और देन होता है कैटाइन की साइज। बिल्कुल करेक्ट है, सबसे बड़ी साइज एनाइन होगा, देन न्यूट्रल एटम, देन कैटाइन की साइज आएगा। अब यहाँ पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया हुआ है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी यही रूल फॉलो होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी यही होगा। फिर दूसरा, 2 से ज़्यादा एनाइन है तो जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। एनाइन की साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। कैटाइन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही छोटी साइज। नाउ कम टू नो दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, -2 इलेक्ट्रॉन गेन किया सो इट बिकम 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एक माइनस है, ये साइन ऐसे लिखा हुआ है, क्लोरीन एक माइनस है सो इट इज अगेन 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, एक प्लस कर दिया, इस अगेन 18 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आर्गन न्यूट्रल फॉर्म लिखा हुआ है, 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, निकाल दिए गए, 2 पॉजिटिव चार्ज आया, अगेन 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब इसमें जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी, S2- ग्रेटर देन Cl-, क्योंकि एक माइनस है। देन ये ऑप्शन यहाँ गलत है जिसे मैंने कंसीडर किया। सो नाउ ऑप्शन जो आपका रहेगा दैट ऑप्शन इज सी आंसर। सबसे पहले नेगेटिव साइन, लार्जर नेगेटिव साइन, देन एक माइनस, देन न्यूट्रल एटम, देन कैटाइन, कम कैटाइनिक पार्ट, देन लार्जर कैटाइनिक, सो के +1 देन +2। पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, साइज सबसे कम, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, सबसे कम 1 पॉजिटिव, थोड़ा ज़्यादा, देन न्यूट्रल। एनाइन में जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज, एस में 2-, सल्फर 2- इज ग्रेटर देन Cl-, सो दिस आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, S2-, Cl-, आर्गन, पोटेशियम, देन कैल्शियम 2+। Now come to the second questions, compare the size. Again this is also your neutral atom. So let's see. यहाँ पर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 3- इज 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, 2 गेन किया, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन, इज 9। दिस इज F-, F2- कभी नहीं होता है। F1- और माइनस इज 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन इज 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम +1 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2+, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इज 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, 3 माइनस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस 10 इलेक्ट्रॉन। सो साइज का ऑर्डर यही होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में उतना बड़ा साइज, देन न्यूट्रल, देन +1, देन +2, देन +3। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, साइज घटना। सो यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर Z/E रेशियो। N3- O2- और F- का ZY रेशियो बताना है। सो यहाँ पर दिस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 9। Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो इट इज 7, 8 एंड 9, एंड E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N3 माइनस किया मतलब 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2- 8 + 2 इज 10 इलेक्ट्रॉन, F- इज 10 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये क्या बन गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। Z/E रेशियो लिखना है, Z एटॉमिक नंबर 7,
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, तो ये आ जाएगा 0.7। यहाँ पर लिखा जाएगा 8/10 इज 0.8। यहाँ पे लिखा जाएगा 9, आई एम सॉरी, एटॉमिक नंबर 9, यहाँ पे लिखा जाएगा 9/10 इज 0.9। सो द रेशियो Z by E रेशियो इज 0.7, 0.8, 0.9। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है करेक्ट साइज ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसे प्रीवियस क्लास में ही कवर किया गया। ये थोड़ा सा टाइपिंग टाइम मिस्टेक हो गया, S2 माइनस लिखा है, देन दिस Cl माइनस। नेगेटिव मैग्नीट्यूड जितना बड़ा Cl2 माइनस, देन S2 माइनस, देन Cl माइनस, न्यूट्रल कोई है नहीं तो K प्लस, देन कैल्शियम 2 प्लस। सो दिस इज योर साइज ऑर्डर। इससे पहले एक न्यूट्रल भी था आर्गन जिसे हमने किया था। सल्फर इज 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉनिक। कैल्शियम क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम 19 में एक निकाल दिया +1 इज 18 इलेक्ट्रॉन। 20 में से 2 निकाल दिए इज 18 इलेक्ट्रॉन। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सभी का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इक्वल है। तो साइज ऑफ Ni, देन न्यूट्रल, देन कैटाइन। सो ऑप्शन इज डी। यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्डर मैंने एक नोट करके लिखा हुआ है पॉइंट, कि आपको ये कभी कभी पूछ लेते हैं जेई वाले। सो क्रोमियम +1, क्रोमियम, देन क्रोमियम +1, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे क्रोमियम की साइज घटती जाएगी। सो ये इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। क्रोमियम, क्रोमियम +1, +2, +3, +4, +6, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, एटॉमिक नंबर इस क्रोमियम का, स्कैंडियम इज 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। सो क्रोमियम इज एट 24th एटॉमिक नंबर। उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और वो ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करेगा। क्रोमियम की सबसे बड़ी साइज, देन +1 छोटा, देन +2 से छोटा, +3 और भी छोटा, +4 एंड +6 और भी छोटा। Now move to the questions. Practice problem number 5. Which of the following represent the collection of isoelectronic species? इनमें से isoelectronic species को आइडेंटिफाई करके बताना है। चलिए मैं सारे ही ऑप्शन फटाफट करता हूँ। नाइट्रोजन 7 3 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एक निकाल दिया इस 10 इलेक्ट्रॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 3 निकाल दिया तो 10, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एक गेन किया तो 18, 18 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं। कैल्शियम +2 इज 18 इलेक्ट्रॉन। ये सीजियम +1, सीजियम 55 होता है, एक माइनस किया 54। ब्रोमीन 35 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 36, बिल्कुल भी नहीं। सोडियम 11 एटॉमिक, एक निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए एज 18 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इज 10 इलेक्ट्रॉन। सो 10 18 10 इज अगेन नॉट। सो ये पूछा हुआ है। आगे मैंने एक नोट करके फिर से मैग्नीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है या एटॉमिक रेडियाई लिखा है या पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्टेंस। मैग्नीज सबसे बड़ा साइज, देन मैग्नीज +2 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, साइज डिक्रीज हो गया। देन मैग्नीज +4, मैग्नीज +6 एंड इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज 7। सो इट इज मैग्नीज +7। गेटिंग टू मी? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाना साइज डिक्रीज कर जाता है। सो यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया एटॉमिक रेडियाई। लेट्स सी एटॉमिक रेडियाई में कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। सो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ एग्जांपल्स मैंने और शेयर किए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करा दूँ, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज और कुछ एडिशनल एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपने सॉल्व करना है। देखिए फटाफट मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है
ये सब आयोडीन लिखा हुआ है। सो ये जो पॉजिटिव था ये ऊपर की साइड है, मैं इसे प्रॉपरली लिख रहा हूँ। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज बताना है, तो I प्लस कैटाइन सबसे छोटा, देन न्यूट्रल एनाइन आयोडीन की साइज और बड़ी। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ। सेकंड अगर मैं लिखूँ H प्लस, उससे ज़्यादा H न्यूट्रल और उससे ज़्यादा H माइनस। तीसरा एग्जांपल्स अगर मैं लिखूँ, ये सारे सॉल्व करा दिए। आयरन, आयरन से ज़्यादा साइन उल्टा हो गया, Fe प्लस की साइज बड़ी, देन Fe की साइज बड़ी ग्रेटर देन Fe प्लस, उस Fe प्लस इज ग्रेटर देन Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना, साइज डिक्रीज कर जाता है। फोर्थ एग्जांपल अगर मैं लिखूं, क्लोरीन प्लस 1 से बड़ा होगा क्लोरीन और उससे बड़ा होगा क्लोरीन माइनस। कुछ एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट बता दूं, नाइट्रोजन प्लस की साइज छोटी, उससे ज़्यादा न्यूट्रल, उससे ज़्यादा N माइनस। सिक्स्थ एग्जाम्पल लिखूं, F माइनस से ज़्यादा O2 माइनस एंड O2। F आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंड यहाँ पर C4 माइनस, 6 प्लस 4 10 इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज का बढ़ना साइज इंक्रीज कर जाता है। एक दो एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर 7, एफ माइनस से ज़्यादा O2 माइनस और सबसे ज़्यादा H माइनस। इसमें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और यहाँ मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी पूरी पीरियोडिक टेबल में एनाइन की साइज में हाइड्रोजन नेगेटिव आयन की साइज सबसे बड़ी होती है। रीज़न बड़े शॉर्ट में समझें, प्रोटॉन का नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन का नंबर 2। एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1 और H माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन 2। तो यहाँ पर प्रोटॉन 1 था और ये इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, जस्ट डबल हो गया, या 100% इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से डबल हो गया। डबल हो गया मतलब कहीं पर ऐसा नहीं होता है, जैसे इधर देखिए ऑक्सीजन में प्रोटॉन के नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है, तो क्या डबल हुआ? 16 तो नहीं हुआ। यहाँ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 मतलब प्रोटॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, क्या डबल हुआ? नहीं, एक नंबर से बढ़ा। क्या कहीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जस्ट डबल का डिफरेंस आ रहा? नहीं। क्या जस्ट डबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर? नहीं, केवल हाइड्रोजन माइनस में होता है, इसलिए इसकी एक्सपेक्टेड साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सभी एनाइन से सबसे बड़ी होती है। दैट्स ऑल। So this is all about for today. Thank you so much.